गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है। भगवान को मिथिला का परिभ्रमण करना है और मिथिला के परिभ्रमण का तात्पर्य है श्री किशोरी जी से मिलना है। किससे मिलना है? किशोरी जी से, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान राम किशोरी जी से ही मिलना चाहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, शक्ति की खोज में लगा हुआ है ब्रह्म, और शक्ति मिथिला में स्थापित है। तो प्रभु का एकमात्र लक्ष्य है कि वो शक्ति है कहां? मिथिला में है, लेकिन याद रखना वो बेटी के रूप में मिथिला के राजा के पास है, महाराज जनक के पास। सावधान, राजा की बेटी से मिलना क्या आसान होगा? आसान नहीं है ना। राजा की बेटी से मिलना कैसे आसान? राजा की बेटी है वो शक्ति, लेकिन ब्रह्म भी तो राजा के यहां बेटा बना है। लेकिन वो राजा के यहां बेटा भले ही बन गया हो भैया, ठीक है, ये विशेषता होगी, उसका भाग प्रारब्ध है कि कोई राजा का बेटा है, लेकिन भले ही राजा का बेटा क्यों ना हो, लेकिन गरीब की बेटी से भी उसे मिलना है तो मर्यादा में मिलना पड़ेगा। राजा के बेटे को भी गरीब की बेटी से अगर मिलना पड़े तो उसके लिए सनातन संस्कृति कहती है कि मर्यादा सर्वोपरि है। गरीब भी बेटी को सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। याद रखना, परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति बेटी होती है, बेटी से बड़ी संपत्ति दूसरी होती नहीं है। तिजोरी का धन चला जाएगा, धन वापस आ जाएगा, लेकिन बेटी प्रतिष्ठा है, अगर प्रतिष्ठा चली गई तो दोबारा वापस आने वाली। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अस्तित्व बेटी का है, इसलिए उसे संभाल के रखो, संभाल के रखो। मर्यादा का पर्दा सदा पड़ा रहे। किसका पर्दा? मर्यादा का। मैं कहता हूं दीवाल में कठोरता है और पर्दा में कोमलता है। बोलो है कि नहीं? दीवाल में क्या है? कठोरता, लेकिन पर्दा में कोमलता है। लेकिन दीवाल की कठोरता ही बेटी की रक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन मर्यादा की कोमलता रूपी पर्दा अवश्य ही बेटी की रक्षा कर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मर्यादा की पर्दा हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। ये बेटियों के सम्मान पर बोल रहा हूं। तो महाराज श्री जनक के यहां वो शक्ति बेटी के रूप में है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा की प्रधानता तो रहेगी रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए भगवान श्री राम गुरुदेव की बिना आज्ञा के नगर में भी प्रवेश नहीं करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा होनी चाहिए, और गुरुदेव की आज्ञा होगी तभी प्रवेश होगा। अब एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है? कि भगवान राम चाहते तो हैं कि मैं नगर में प्रवेश करूं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा कैसे हो? तो इसके लिए भगवान ने एक भूमिका बनाई। भूमिका क्या बनाई? लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना भर दी। लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना। अच्छा, लक्ष्मण के मन में जब जनकपुर देखने की भावना विद्यमान हुई तो गुरुदेव के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम हाथ जोड़े खड़े हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहूंगा तो मैं। अरे तो कहोगे तो कहो ना, क्या कहना चाहते हो? लेकिन गुरुदेव अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लक्ष्मण के लिए प्रार्थना, अपने लिए नहीं। निवेदन जो है वो लक्ष्मण के लिए कर रहा हूं। क्या? लक्ष्मण संकोच में कह नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है, इसलिए गुरुदेव से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर अनुमति मिल जाएगी तो लक्ष्मण का वो मनोरथ अवश्य पूरा कर दिया जाएगा, और यदि आपकी अनुमति नहीं होगी तो उसके मनोरथ भले ही बना रहे, मन कुछ भी बना रहे, लेकिन वो संभव नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं राम, लक्ष्मण भी मुझे प्रिय है और तुम्हारा तो छोटा भाई है। बच्चों के मन में अगर कोई बात है तो फिर उस बात को कहना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, और प्रकट हो तो उस बात फिर बात पर विचार करना चाहिए कि मनोरथ है कैसा। भाई विचार है, मनोरथ है, लेकिन मनोरथ कैसा है
मनोरथ पर विचार किया जाएगा। तो मनोरथ है क्या? कहे मनोरथ ये है कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। अच्छा, यही मनोरथ है लक्ष्मण का, जनकपुर देखने का मन? हाँ हाँ, जनकपुर देखने का मन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें कहना पड़ा। जब लक्ष्मण को देखना है तो तुम क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा डायरेक्ट? लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा है? कारण क्या है? अब देखो भैया, एक बात आपको बताएं, लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की भावना तो भर दी थी भगवान ने, लेकिन इधर गुरुजी को संभालने लगे, राम जी प्रार्थना करने लगे, तो जो असर मनोरथ, जो नगर देखने वाला असर था, देखने वाला असर, वो असर खत्म हो गया। वो मन जो लक्ष्मण का बनाया गया था, वो मन चला गया। अब वो मन नहीं रहा लक्ष्मण का। इधर मनाने में लग गए गुरुजी को राम जी, कि गुरुजी को मनाऊं, और मन बना दिया लक्ष्मण का, मनाने लगे स्वयं गुरुजी को। तो गुरुजी को मनाने में सारा समय चला गया। जो देखने वाला मन था लक्ष्मण का, वो भी लक्ष्मण के मन जीवन से चला गया। अब लक्ष्मण बिल्कुल फुर्सत में, जब गुरुजी को मनाते 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 समझाते समझाते राम जी ये कह बैठे कि संकोच के कारण नहीं कह पा रहा लक्ष्मण, आपके संकोच के कारण। मैं बड़ा भाई हूं इसलिए स्पष्ट मुझसे भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं मन की बात समझ गया और आपसे कह रहा हूं। आपके हमारे संकोच के मारे वो कुछ नहीं कह सकता। आप कहेंगे तो जरूर जाएगा, आज्ञा देंगे तो जाएगा, नहीं देंगे तो कोई जरूरी नहीं। नहीं नहीं, यदि लक्ष्मण के मन में ऐसा है तो मैं लक्ष्मण से पूछे लेता हूं, लक्ष्मण इधर आओ। तो गुरुजी के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बेटा, जनकपुर देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी बोले, हमारी कोई पहचान ही नहीं जनकपुर में, ना परिचय ना पहचान ना मतलब, हम क्या करेंगे देख के? पहचान हो तो देखें, परिचय हो तो देखें, किसी से कोई परिचय ही नहीं। अच्छा सही बताओ भैया, मुख्य रूप से भगवान राम का प्रवेश मिथिला में हुआ है।